एनडीए की सीट शेयरिंग में आखिर दिक्कत कहाँ है? आखिर एनडीए में सीट शेयरिंग फाइनल क्यों नहीं हो रहा है? कहाँ दिक्कत है? क्या चिराग पासवान जो है सीट शेयरिंग में पेच फंसा रहा है, या जीतन राम मांझी, या उपेंद्र कुशवाहा? लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुकेश सहनी की चर्चा चल रही है। आखिर एनडीए में मुकेश सहनी का क्या किरदार है? आखिर मुकेश सहनी एनडीए के सीट शेयरिंग में पेच कैसे बने हुए हैं? क्यों मुकेश सहनी को लेकर सीट शेयरिंग जो है एनडीए का रुका हुआ है? जिस प्रकार से अभी जो है खबरें मिल रही हैं सूत्रों के हवाले से, उससे यही खबरें आ रही है कि मुकेश सहनी भी एनडीए में कहीं ना कहीं वह पेच है जिसके कारण एनडीए का सीट शेयरिंग रुका हुआ है। उसके अलावा चिराग पासवान ने भी कहीं ना कहीं एनडीए के सीट शेयरिंग में पेच फंसाया हुआ है। तो क्या कुछ है आखिर एनडीए में कब होगा सीट शेयरिंग? हालांकि तमाम मीडिया चैनलों के द्वारा कहा जा रहा है कि एनडीए का सीट शेयरिंग फाइनल हो चुका है, लेकिन कहां पेच फंसा हुआ है यह आपको सब कुछ बताएंगे। नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं लोकतंत्र भारत बिहार। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एनडीए का सीट शेयरिंग फार्मूला आखिर क्यों नहीं बैठ रहा है? कहाँ दिक्कत है आखिर कि एनडीए का सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हो रहा है? क्या चिराग पासवान ने पेच फंसाया हुआ है? क्या जीतन राम मांझी कहीं ना कहीं इसके आड़े खड़े हुए हैं? क्या उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं एनडीए के सीट शेयरिंग में जो है सामने खड़े हुए हैं? कहाँ दिक्कत है कि आखिर सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हो रहा है? अभी तक एनडीए का सीट शेयरिंग क्यों सामने नहीं आया? लेकिन एक नाम अब आ रहा है, वह है मुकेश सहनी का नाम। कहीं ना कहीं मुकेश सहनी को लेकर कहा जा रहा है कि एनडीए का सीट शेयरिंग नहीं हो पा रहा है फाइनल। क्या है मुकेश सहनी का एनडीए में किरदार? आखिर मुकेश सहनी के लिए एनडीए के नेता क्यों रुके हुए हैं? क्यों चाहते हैं मुकेश सहनी को एनडीए में लाना, जबकि मुकेश सहनी इस समय इंडिया गठबंधन का यानी महागठबंधन का हिस्सा है? मुकेश सहनी आखिर कहाँ दिक्कत है? क्यों मुकेश सहनी को लाना चाहते हैं, या चिराग पासवान ने पेच फंसाया हुआ है? सबसे पहले हम शुरू करते हैं चिराग पासवान से। चिराग पासवान एनडीए की अगर बात करें तो एनडीए में सबसे पहले आपको बता दें 2020 वाला फार्मूला जो है वही लागू होने जा रहा है। इसकी ही चर्चा जोर शोर से चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं चिराग पासवान से जो है वह जेडीयू जो है वह डर रहा है। जिस प्रकार से चिराग पासवान कर रहे हैं, गठबंधन में रहते हुए सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। चिराग पासवान यहाँ तक कह दिए कि हम बीजेपी से हमारा गठबंधन है, हम यहाँ सरकार के खिलाफ बोलेंगे। अगर जो है यहाँ पे कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो हम सरकार के खिलाफ बोलेंगे। उसके अलावा कभी चिराग पासवान कहते हैं कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो कभी कहते हैं कि हम 40 सीट लेंगे, इसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार है। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान को लेकर जेडीयू डरी हुई है, क्योंकि 2020 में यही चिराग पासवान है जो जेडीयू जैसी एक नंबर पार्टी को 3 नंबर पे ला दिए थे। जेडीयू के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारकर जेडीयू को पीछे ढकेल दिए थे चिराग पासवान, और जेडीयू इसी बात को लेकर डरी हुई है कि चिराग पासवान कब क्या कर दे इसका कोई गारंटी नहीं है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की अगर बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले उनके एक भी विधायक नहीं थे।
अब इसमें सवाल यह उठता है कि उनको अगर 10 सीटें दे भी दी जाती है तो आखिर कहां से चुनाव लड़ेंगे उपेंद्र कुशवाहा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि उनको कहां की सीटें दी जाएंगी। उसके अलावा जीतन राम मांझी की अगर बात करें तो जीतन राम मांझी जो है वह पहले से तैयार है, उनको जो भी सीटें मिलेंगी उस पर चुनाव लड़ेंगे। उनकी पार्टी के पहले से विधायक भी हैं, तो उन कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी जो है वह जेडीयू में सीट शेयरिंग में, एनडीए में सीट शेयरिंग में कोई दिक्कत नहीं पहुंचा रहा है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को लेकर दिक्कत जरूर है, क्योंकि उनको कौन कौन सी सीटें दी जाएगी, क्योंकि पहले से उनके कोई विधायक नहीं है। उसके अलावा लोजपा की बात करें तो लोजपा को लेकर भी लोजपा के भी कोई विधायक नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि लोजपा आर को कौन कौन सी सीटें दी जाएंगी। हालांकि यह कहा जा रहा है कि जहां जब 2020 में जो है लोजपा आर चुनाव लड़ी थी, उस समय जिस विधानसभा में स्थिति मजबूत थी वहां पर लोजपा को टिकट दिया जाएगा। लेकिन दिक्कत कहीं यहाँ नहीं है, दिक्कत यहाँ है कि बीजेपी चाहती है कि मुकेश सहनी को एनडीए में लाया जाए। वीआईपी पार्टी को एनडीए का हिस्सा बनाना चाहती है बीजेपी को लगता है कि उत्तरी बिहार में अगर मुकेश सहनी आ जाते हैं तो एक जीत का बड़ा अंतर मिलेगा, निषादों का वोट हमारे तरफ आ जाएगा। और यही कारण है कि भले ही मुकेश सहनी आज मजबूती के साथ महागठबंधन के साथ है, जितने भी सभाएं हो रही है उसमें मुकेश सहनी साथ हैं। एसआईआर के खिलाफ राहुल गांधी ने जो मोर्चा खोला है उसमें भी मुकेश सहनी को देखा गया, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी को भरोसा है कि मुकेश सहनी एनडीए में आएंगे, क्योंकि सूत्रों की बात माने तो अंदर ही अंदर जो है खिचड़ी पक रही है, बात चल रही है। थोड़ा सा ही दिक्कत फंसा हुआ है, थोड़ा सा ही पेच फंसा है, जिसके कारण मुकेश सहनी एनडीए में नहीं आ रहा है। अगर बातें सुलझ गई तो मुकेश सहनी एनडीए का हिस्सा बन जाएंगे। अब सवाल यह उठता है कि अगर मुकेश सहनी एनडीए में आते हैं तो उनको सीटें कहां से दी जाएंगी। तो 2020 वाला फॉर्मूला लागू होगा, यानी आधी सीटें जो है वह जेडीयू को जाएगी और आधी सीटें बीजेपी को। अब बीजेपी को अपनी सीटों में से 2 पार्टियों को देना होगा सीट, लोजपा आर और उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी को देना होगा सीट। वहीं जेडीयू केवल और केवल हम पार्टी, जो जीतन राम मांझी की हम पार्टी है, उनको ही जेडीयू सीट देगी। लेकिन मुकेश सहनी अगर एनडीए में आएंगे तो जेडीयू अपने कोटे से 10 सीट जो है वह बीजेपी को दे देगी और वह 10 सीट जो है मुकेश सहनी को दिया जाएगा। और यही फॉर्मूला जो है तय किया जा रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी को लग रहा है कि एनडीए का जो तैयारी है उसमें मुकेश सहनी की कमी खल रही है, और यही कारण है कि बीजेपी के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि मुकेश सहनी को लाया जाए, वीआईपी पार्टी को लाया जाए और एनडीए को इतना मजबूत किया जाए कि विपक्ष कुछ भी कर ले लेकिन एनडीए की ही सरकार बने। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।